तो गाइज आखिरकार वांडाविजन के एपिसोड 4 में हमें ये बात पता चल चुका है कि आखिर इस सीरीज में चल क्या रहा है, क्योंकि सीरीज स्टार्ट ही होता है वांडा के पॉकेट डायमेंशन में शादी होने के बाद से। और बाहर के दुनिया में आखिर क्या चल रहा है इस टाइम पर, उन सब के बारे में हमें कुछ भी पहले के 3 एपिसोड में नहीं बताया गया था। और इसी वजह से काफ़ी सारे फैंस को स्पेशली इंडिया में यह सीरीज ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा था। लेकिन फाइनली एपिसोड 4 में हमें कुछ ऐसे सवालों का जवाब मिल चुका है जिनके हम काफ़ी हफ्तों से ढूंढ रहे थे। और कुछ ऐसे भी सवाल देखने के लिए मिले जो सॉर्ड और FBI एजेंट जिमी हू के दिमाग में भी आया है, ठीक जैसे हमारे दिमाग में आया था जब हमने पहले के 3 एपिसोड्स देखे थे। जैसे कि इस सीन में हमें सिर्फ हेलीकॉप्टर ही क्यों कलर में दिखाया जा रहा है और वांडा के दुनिया में सब कुछ हेक्सागोनल क्यों है। वैसे अब ये लोग भी सोच के अंदर इस तरह से ढूंढने लगे। खैर सवाल जवाबों को अगर हम साइड में रख दे तो हमें इस बारे में भी एक छोटा जानकारी मिलता है कि एंड गेम में जो ब्लिप हुआ था उस ब्लिप से लोगों को वापस आने के बाद लोगों का रिएक्शन कैसा था। और ऊपर से इतने सालों बाद हमारी प्यारी डार्सी लुइस जो हमें थॉर और थॉर द डार्क वर्ल्ड में एक कॉमेडी एलिमेंट की तरह दिखी थी, वो इस सीरीज में कॉमेडी तो कर ही रही है लेकिन उसके साथ ही वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी अटेंड कर रहे हैं। वेल जब मार्वल वैसे काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया है कि एपिसोड 4 के बीच में हमें कोई एडवर्टीजमेंट देखने के लिए नहीं मिला है। मतलब हमें सिर्फ उन एपिसोड्स में ही एड्स देखने के लिए मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ सिटकॉम वाले स्टाइल में ही वांडाविजन के लाइव दिखाए जाएंगे जिसमें। वैसे इस सीरीज का स्टोरी लाइन मुझे पहले कॉमिक्स का एवेंजर्स डिसअसेंबल वाले स्टोरी लाइन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि कॉमिक्स के वांडा को ये वाली वांडा पीछे छोड़ चुकी है। क्योंकि कॉमिक्स में जब वांडा अपने रियलिटी में खुश थी तब बाहर के दुनिया में पूरा तहलका मचा हुआ था। इवन शी-हल्क अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका था और एंटमैन और ओरिजिनल विजन तो इस हादसे में मर ही चुके थे। और ये सब हुआ था सिर्फ और सिर्फ वांडा के रियलिटी ऑल्टर करने के साइड इफेक्ट के तौर पे। लेकिन MCU में वांडा के रियलिटी चेंज करने की वजह से बाहर की दुनिया में वैसे कुछ फर्क हमें नहीं दिखने के लिए मिल रहा और शायद वांडा के इन रियलिटी ऑल्टरिंग पावर्स के कोई साइड इफेक्ट मौजूद ही नहीं है MCU में। और कॉमिक्स में वांडा के दुनिया में जो कोई भी जाता था उनका मेमोरी और रियलिटी चेंज नहीं होता था। जैसे कि कैप्टन अमेरिका जब वांडा से बात करने के लिए उसके रियलिटी के अंदर जाती है तब कैप का रियलिटी वांडा के पावर्स की वजह से बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। जबकि MCU के सीरीज में शहर में घुसते ही तुम्हें एक न्यू कैरेक्टर के तौर पे कास्ट किया जाएगा, जैसे कि मोनिका को गेरेल्डिन कैरेक्टर के अंदर घुसा दिया गया था। और वैसे मुझे हर एक एपिसोड का रिव्यू करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक एपिसोड से ही पूरे सीरीज को जज करना ये ठीक चीज़ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सीरीज को अच्छा होने के लिए उसके हर एक एपिसोड को ही ऐसा ही धमाकेदार होना चाहिए। वैसे मैं बहुत ही जल्दी वांडाविजन के ऊपर और भी कई सारे वीडियोस लाने के लिए प्लान कर रहा हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और अगर वांडाविजन सीरीज को अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से स्टार्ट कर दो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।